ट्रंप का जो कंसीडरेशन है वो यही कि आने वाले समय में हम ईरान को स्टोन एज में पहुंचा देंगे। लोगों ने इनके साथ इसी तरह के सवाल किए, क्या ट्रंप को खुद पहुंचना है स्टोन एज में? ऐसी स्थिति को ट्रंप क्यों अपनी तरफ से एडमायर कर रहे हैं, जिस ईरान के खिलाफ वो कार्रवाई करने जा रहे हैं, वो कार्रवाई से पहले हॉर्मुज पर कंट्रोल नहीं करता था, आज वो हॉर्मुज पर कंट्रोल करता है। क्या ऐसा स्टोन एज में हुआ करता था? क्या ईरान जो पहले ऑयल नहीं बेच पाता था आज बेच पाता है? क्या ये उसके लिए स्टोन एज का सिग्नेचर है? ईरान जो कि पहले न्यूक्लियर कैपेसिटी डेवलप नहीं करता था आज वो करना चाहता है, क्या ये स्टोन एज की तरफ बढ़ने का इशारा है? दुनिया में पहले महंगाई कंट्रोल में थी, अब महंगाई बढ़ने लगी, ईरान को स्टोन एज में पहुंचना है या दुनिया को, कौन बताएगा? ट्रंप पर कई तरह की कमेंट्रीज आई, कई तरह के रिएक्शंस सोशल मीडिया पर आए और कहा कि जब सर्कस किसी महल में घूम जाता है, कोई जोकर किसी महल में घुस जाता है तो फिर वो महल एक सर्कस बन जाता है। तरह तरह की टिप्पणियां ट्रंप के इन बयानों पर प्रतिक्रिया के रूप में दुनिया भर से आना शुरू हुई। इनके अपने ही अपोजिशन की तरफ से ट्रंप के इन सभी बड़े संबोधनों पर प्रतिक्रिया आई। मार्को रूबियो तो इनकी बात को सही ठहराते हुए पाए गए, लेकिन ईरान और अमेरिका के अंदर बैठे हुए अपोजिशन के लीडर्स ने इसे पूरी तरह झूठा करार दिया। कहा कि कोई क्लियर प्लान इनका नहीं है, केवल इनके द्वारा एक गैर जिम्मेदाराना तरीके से अपनी बातों को सर पर चढ़ाकर रखते हुए कहा गया है। इनके खिलाफ कई पत्रकारों ने, अमेरिका के अंदर कई लीडर्स ने अपनी तरफ से जानकारी लिखी कि प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट इज ए मैडमैन सीरियसली डैमेजिंग द एंटायर वर्ल्ड। ये मैडमैन पर हमने 2 दिन पहले ही अपने इस चैनल पर सेशन किया था कि ट्रंप कैसे पगलाए हुए की तरह बिहेव कर रहे हैं, उनकी थ्योरी क्या है कि एक हाथ से मारो और एक हाथ से पुचकारो और इनके बारे में कोई ना जान पाए इसकी स्ट्रेटजी क्या है। यानी तमाम प्रकार से ट्रंप के इस भाषण के बाद उनके ही देश में प्रतिक्रियाएं आना शुरू हुई और उन्हें झूठा करार दे दिया गया। कहा गया कि जो आदमी यह कहकर गया था कि मैं सत्ता परिवर्तन जा रहा हूं, यह कहकर गया था कि मैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बिल्कुल फ्री कर दूंगा, यह कहकर गया था कि दुनिया को आने वाले समय में परेशानियां नहीं होंगी, वो सब उल्टा था और पूरी तरह से उल्टा पड़ा। इनके इस भाषण का असर यह हुआ कि आने वाले 2-3 हफ्ते में युद्ध की और माहौल स्थिति बनी रहेगी। बाजार ने यह सोचकर धड़ाम से गिरावट दर्ज की, बाजार गिरा, बाजार के अंदर और साथ ही साथ ऑयल के प्राइसेस बढ़े। क्यों? क्योंकि अब युद्ध चलेगा तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से रुकेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऑलरेडी रुका हुआ है, लेकिन और ज्यादा प्रतिक्रियाएं होंगी, तेल निकालने के जो संसाधन है वो पूरी तरह बाधित होंगे, प्राइस स्पेकुलेशन में प्राइसेस बढ़ना शुरू हो गया। चीन और हांगकांग के बाजार तो गिरे ही गिरे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी 412 अंक गिर गया खुलते ही। ऐसे ही निफ्टी 50 118 अंक गिर गया। इतना ही नहीं, यूएई के अंदर एक बड़ी सारी सेना की टुकड़ी, अमेरिकन सेना की टुकड़ी हाल ही में ऑब्जर्व की गई है, जो यह दर्शाती है कि हो सकता है कि यूएई से भी अब अमेरिकी सैनिक एक्शन लेने की स्थिति में आए। ताजा तस्वीरों में देखा जाए तो ईरान के इस्फहान में मिसाइल बेस पर एक बड़ा हमला अभी रिपोर्ट किया गया है, जिसकी तस्वीरें अपने आप में इतनी भयानक हैं कि अमेरिका ने एक तरफ तो सुबह बयान दिया है और दूसरी तरफ कार्रवाई करना भी शुरू कर दिया है। ये तमाम स्थितियां दर्शाती हैं कि स्थितियां सामान्य नहीं हैं। तेहरान अपनी तरफ से बड़ी संख्या में आबू धाबी पर हमला बोल चुका है। ईरान की तरफ से शुरुआती तौर में दुबई के, मतलब आबू धाबी के अंदर जो यूएई का जो शहर है आबू धाबी, वहां पर हमला किया गया है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स हैं। अभी तक पुष्टि होना बाकी है, मीडिया रिपोर्ट्स चलना शुरू हो गई हैं और साफ साफ यह कहा जा रहा है कि यदि आपको लगता है कि हम रुक जाएंगे, ईरान वाले नहीं रुकेंगे। ईरान ने अपनी सफलताओं में दिखाया कि कैसे कैसे हमने अमेरिका को नुकसान पहुंचाया। बिफोर और आफ्टर इन्होंने तस्वीरें डाल डालकर दिखाई कि हमने अमेरिकी बेसेस और अमेरिकी टुकड़ियों को कैसा नुकसान पहुंचाया। ईरान अपनी उपलब्धि गिना रहा है, अमेरिका अपनी उपलब्धि गिना रहा है। और इसी बीच में जो पजेश्कियन हैं, उन्होंने, यानी कि ईरान के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने अमेरिकी लोगों के सामने एक अपील का लेटर लिखा और कहा कि ये जो सारा युद्ध है ये इजराइल के प्रभाव में लड़ा जा रहा है। कभी ईरान ने युद्ध शुरू नहीं किया और आज तक वो पड़ोस में किसी भी देश पर आक्रमण नहीं किया। वो जो भी कर रहा है बचाव में कर रहा है और अमेरिका उसे उकसा रहा है। जब तक अमेरिका हम पर हमला करता रहेगा, हम इनके साथ जब लड़ाई लड़ते रहेंगे, लेकिन हम इस बीच में बातचीत और सीज फायर और फिर उसके बाद वॉर, इस बात में नहीं फंसेंगे। कुल मिलाकर ईरान का साफ है कि सीज फायर का नाटक करके हम पर गोला बरसाने की तुम्हारी जो नीति है, ये जो पागलपन जो तुम जैसे कहते हो, इसे हम डिकोड कर चुके हैं। हम जानते हैं कि ये क्या सोचते हो, हम ऐसा नहीं एडमायर करते। ये था साहब पूरी कहानी का अपडेट। उम्मीद है आप सभी को ये जानकारी
समझ में आई हो। साथ ही साथ में यूनाइटेड किंगडम ने अभी 35 देशों को इनविटेशन भेजा है, जिसका उद्देश्य है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कैसे खुलवाएं बिना युद्ध लड़े। उस पर चर्चा के लिए यूरोप के बड़े सारे देश, यूरोपियन यूनियन के लीडर्स और यूके के कई ऐसे करीबी यूके के अंदर मुलाकात के लिए बुलाए गए हैं। उर्सुला वॉन डेन ने इस बात के बारे में पुष्टि की। इसके साथ साथ नाटो के जो चीफ हैं वो ट्रंप से मिलने अगले हफ्ते जाएंगे। इसका मतलब है कि नाटो के ऊपर भी कुछ ना कुछ गाज गिरने वाली है। ये अपडेट्स थे। इसके साथ साथ एक आखिरी तथ्य ये कि इकोनॉमिस्ट नाम की मैगजीन ने ट्रंप का एक मजाक बनाया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और वायरल ये है कि एपिक फ्यूरी को ब्लाइंड फ्यूरी कहकर मजाक बनाया गया है। इस मैगजीन ने अपने कवर पेज पर कुछ इस तरह से पोस्ट डाली है कि ए वॉर विदाउट स्ट्रेटजी। इसने लिखा है कि एक ऐसा युद्ध जिसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान के हाथ में दे दिया। एक ऐसी पोस्ट डाली है कि जब दुश्मन गलती कर रहा हो तब चुप रहने में भलाई होती है। नेवर इंटरप्ट योर एनिमी व्हेन ही इज मेकिंग मिस्टेक। चाइना के बारे में तारीफ करते हुए लिखा है कि वो चुप ही इसलिए है कि अमेरिका को गलती कर लेने दिया जाए। इससे फायदा चाइना का होगा, क्योंकि आने वाले समय में दुनिया चाइना पर ज्यादा ट्रस्ट करने लगेगी। खैर, धन्यवाद। बाकी अपडेट्स के लिए लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। प्यारे साथियों, जहां आप मुझे सुन रहे हैं उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जिसे दबाने में कोई खर्च नहीं आता। आपका समय लगता है 2 सेकंड का, लेकिन आपकी ये 2 सेकंड की कीमत हमारे लिए हौसला बनती है। अगर आप इस छोटे से काम को करते हुए आगे बढ़े तो ये हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, हमारे हौसले को बढ़ाएगा, हम आप तक और अच्छा काम लेकर पहुंचेंगे, ये और सुनिश्चित करेगा।